सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री राम जी और श्री सीता जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे हैं। उन्हें देख करके दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। 14 भुवनों में उल्लास भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर के जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुतिकीर्ति जी और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी, जो गुण, शील, सुख और शोभा की रूप ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। भरत जी से ब्याह कर दिया मांडवी जी का। और सीता जी की छोटी बहन उर्मिला जी को, जो सब सुंदरियों में शिरोमणि है, उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी के साथ विवाह कर दिया, जिनका नाम श्रुतिकीर्ति है, जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर है। उनको राजा ने शत्रुघ्न जी को ब्याह दिया। चारों कन्याओं का ब्याह चारों राजकुमारों से हो गया। सीता जी का श्री राम जी के साथ, मांडवी जी का भरत जी के साथ, श्रुतिकीर्ति जी का शत्रुघ्न जी के साथ और उर्मिला जी का लक्ष्मण जी के साथ। दुल्हा और दुल्हनी ने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचते हुए हृदय में हर्षित हो रही है। दुल्हा और दुल्हन दोनों अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचाते हुए हृदय में हर्षित हो रहे हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदर दृश्य को देखकर सब आनंदित हो रहे हैं। सब पुत्रों को बहू सहित देख करके अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं, यज्ञ क्रिया, श्राद्ध क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए हो। श्री राम जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई है, उस रीति से सब राजकुमारों का विवाह किया गया। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। अनेकों प्रकार की वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देख करके लोकपाल भी सिहा गए। अवध राजा दशरथ जी ने सुख मान करके प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। आदर, दान, विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लाड़ करके, प्रेम करके मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को प्रणाम किया। राजा दशरथ जी हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महान भावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़ करके कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम में सान कर मनोहर वचन बोले। हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से
अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। इन लड़कियों को अपनी बेटी समझकर इनका पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की है, आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिए। फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनके परस्पर की विनय कही नहीं जाती। दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण है। देवतागण फूल बरसा रहे हैं। आकाश और नगर दोनों में खूब आनंद छा रहा है। नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर के सुंदर सखिया मंगल गान करती हुई दुल्हनियों सहित दुल्हों को लेवाकर कोहबर को चली। सीता जी बार बार राम जी को देखती है और सकुचा जाती है, पर उनका मन नहीं सकुचाता है। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर संभाव से ही सुंदर है। उसकी शोभा करोड़ों कामदेव को लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भोरे सदा छाए रहते हैं। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्राप्त काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हरे लेती है। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित है। कमर में सुंदर किंकड़ी और कटिसूत्र है। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। ब्याह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। पीला दुपट्टा जनेऊ की तरह सुशोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र है। भगवान श्री राम जी के मुख की सुंदरता का वर्णन कोई कर नहीं सकता है। सुंदर भौहें और मनोहर नासिका है। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है। श्री राम जी के सौंदर्य का वर्णन कोई कर नहीं सकता है। प्रभु श्री राम जी सौंदर्य सुंदरता की सीमा है। सारे अयोध्या निवासी श्री राम जी को देखकर आनंदित हो रहे हैं और श्री सीताराम जी के विवाह को देखकर, श्री सीताराम जी की जोड़ी को देखकर सारे आनंदित हो रहे हैं और अपना जीवन धन्य समझ रहे हैं। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हो। योगीराज, सिद्ध, मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुधंबी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो कहते हुए वे अपने अपने लोक को चले गए। तब चारों राजकुमार बहू सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा, मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग्य पीढ़ों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। जनक जी ने सारे बारातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। तब जनक जी ने सबके चरण धोए और सबको यथा योग्य बैठाया। तब जनक जी ने दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया, जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। धन्य है जनक जी।
जो चरण भगवान शंकर के हृदय में छुपे रहते हैं, जिनका निस दिन भगवान शंकर वंदन करते हैं, पूजन करते हैं, आज उन्हीं चरणों को जनक जी धो रहे हैं। धन्य है जनक जी। जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगी, जो मड़ियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। अनेक प्रकार से मंत्रों का उच्चारण करते हुए सब लोगों ने भोजन ग्रहण किया। बहुत ही सुंदर दृश्य जनकपुरी का हो रहा है। सारे लोग भोजन ग्रहण कर रहे हैं। छहु रसों के बहुत से सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन हैं। एक एक रस के अनगिनत प्रकार के व्यंजन बने हुए हैं। सब लोगों ने भोजन ग्रहण किया और जनक जी ने फिर सबका सम्मान सहित पूजन किया। सब राजाओं के चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर के जनवासे को चले। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पल के समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे। याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। चारों कुमारों को सुंदर वधुओं सहित देख करके उनके मन में जितना आनंद है वह किसी प्रकार कहा नहीं जा सकता। वे प्राप्त क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबोई हुई बाड़ी बोले, हे मुनिराज, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया हूँ। हे स्वामिन, अब सब ब्राह्मणों को बुला करके उनको सब तरह से सजी हुई गाय दीजिए। यह सुनकर के गुरुजी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनिगणों को बुलवा भेजा। तब वामदेव, देवर्षि नारद जी, वाल्मीकि जी, जाबलिके और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गाय मंगवाई, जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। उन सबको सब प्रकार से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर के भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर के राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूह को बुलवा लिया और उनकी रुचि पूछ करके जो उनको रुचिकर लगे, जो उनको अच्छा लगे, वही सूर्य कुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने उन्हें दिया। वे सब गुणानुवाद गाते और सूर्य कुल के स्वामी की जय हो, जय हो, जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ, जिन्हें सहस्त्र मुख है, जिनके 1000 मुख हैं, वे शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, यह सब सुख आपके ही कृपा का प्रसाद है। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेह, शील, करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठ करके अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रोक लेते हैं। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उल्लास रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बाराती स्नेह की रस्सी से बंध गए हैं।
तब विश्वामित्र जी और शतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझा कर कहा, यद्यपि आप स्नेह के वश उन्हें नहीं छोड़ सकते, तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। तब जनक जी ने कहा, अयोध्यानाथ दशरथ जी चलना चाहते हैं, रनिवास में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश हो गए। जनकपुरवासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। जाना सत्य है, यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सकुचा गए हो। आते समय जहाँ जहाँ बारात ठहरे थे, वहाँ वहाँ बहुत प्रकार का रसोई का सामान भेजा गया। अनेक प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती है, वह सब भेजी गई। सब प्रकार से सारी व्यवस्था करके जनक जी ने फिर राजा दशरथ जी को प्रणाम किया और कहा, आप सब प्रकार से मेरा हित करने वाले हो। आज आपसे, आपके पुत्रों से मेरी पुत्रियों का विवाह हो गया है, मैं धन्य हो गया हूँ। उसके बाद जनक जी सीता जी को गोद में लेते हैं, सीता जी को गोद में बैठा रहे हैं और बहुत प्रकार से सीता जी को आशीर्वाद दे रहे हैं और शिक्षा दे रहे हैं कि तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देख करके, पति की रुचि देख करके उनकी आज्ञा का पालन करना। सयानी सखिया अत्यंत स्नेह के वश कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती है। आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर भेंटती और कहती है कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा। उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। संभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं। जनक जी ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के रूप को नेत्र भरकर देख लो। हे सयानी, कौन जाने किस पूर्ण से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि बनाया है। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए, और नरक में रहने वाला नरक के योग्य जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही है। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख कर हृदय में धर लो, अपने मन को साफ और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गई और प्रेम के विशेष वश होकर बार बार चरणों लगी। हृदय में प्रीत छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके सांभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। सुअवसर जान करके श्री रामचंद्र जी शील, स्नेह और संकोच भरी वाणी बोले, महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है।
हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ। तुमको सबकी गति मालूम है। परिवार को, पुरवासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देख करके इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो, भाव प्रिय हो, तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया, आशीर्वाद पाकर के, और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में ला करके सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गई। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गले लगाकर भेंट करने लगी। पुत्रियों को पहुंचाती है, फिर लौट कर मिलती है। परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीत नहीं है, अर्थात बहुत प्रीत बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याई हुई गाय को कोई उसके बछड़े से अलग कर दे। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष बस हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जब तेरा ब्याई घर आए, नित नव मंगल मोद बधाई। भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। रिधि सिधि संपत्ति नभी सुहाई, उमगी अवध आमुदि कहु आई। कही न जाय कछु नगर विभूति, जन रचन कही न जाय कछु नगर विभूति। कही न जाय कछु नगर विभूति, जनु इतनी बीरंची करतूती। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद मुख चंदु निहारी। मुदित मातु सब सखी सहेली, हलित बिलोकी मनोरथ बेली। राम रूप गुण शील स्वभाव, प्रमुदित होई देख सुनि राव। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम
जय राम जय जय राम। प्रवसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। चलत विमान कुलाहल होई, जय रघुबीर कहे सब कोई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।